और अब हम कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की खाट वाली राजनीति का डीएनए टेस्ट करेंगे। राहुल गांधी इन दिनों कांग्रेस की ढीली हो चुकी राजनीतिक रस्सियों को कसकर एक मजबूत चुनावी चारपाई तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिन तस्वीरों के आधार पर हमने ये वीडियो विश्लेषण तैयार किया है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने अपने कंधे पर चुनावी चारपाई तो उठा ली है, लेकिन उसे बिछाने के लिए उन्हें मजबूत जमीन की तलाश करनी होगी। राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और देवरिया में रैलियां की और रोड शोज किए। देवरिया में कांग्रेस ने एक खाट पंचायत का आयोजन भी किया था, जिसमें राहुल गांधी को खाट पर बैठकर किसानों और आम लोगों के साथ चर्चा करनी थी। लेकिन राहुल गांधी का भाषण खत्म होते ही सभा में आए लोगों के बीच खाट लूटने की प्रतियोगिता शुरू हो गई और ऐसा लग रहा था कि सभा में आए ज्यादातर लोग राहुल गांधी का भाषण सुनने नहीं, बल्कि खाट उठाकर अपने घर ले जाने के लिए आए थे। कई लोग तो अपने कंधों पर एक नहीं बल्कि दो खाट उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे हिंदी भाषा में खाट से जुड़े हुए कई मुहावरे प्रचलित हैं, जिनमें खाट लुट जाना और खटिया खड़ी हो जाना जैसे मुहावरों को नुकसान और फजीहत से जोड़कर देखा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की राजनीतिक खाट में वोटों को खींचने वाली शक्ति पैदा हो पाएगी? राहुल गांधी के इवेंट मैनेजर्स ने काफी मेहनत करके उनके लिए खाट पर चर्चा का फॉर्मूला निकाला है, लेकिन उनकी खाट पॉलिटिक्स को लेकर लोगों में कितनी गंभीरता है, ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इवेंट मैनेजर राहुल गांधी को किसान का लुक तो दे सकते हैं, लेकिन उन्हें किसानों की राजनीति करने वाला सबसे बड़ा और असरदार नेता नहीं बना सकते। ये काम करने के लिए राहुल गांधी को पॉलिटिकल मैनेजमेंट के गुर सीखने होंगे, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट का काम तो किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी को सौंपा जा सकता है, लेकिन पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम किसी कंपनी के भरोसे छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। यूपी के देवरिया में राहुल गांधी ठाट बाट की नहीं, सिर्फ खाट की राजनीति कर रहे थे। लेकिन जिस खाट को वो अपने विरोधियों के लिए काट की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, वो लुट गई। जिस खाट पर बैठकर राहुल गांधी कांग्रेस की ढीली हो चुकी राजनीतिक रस्सियां कस रहे थे, वो खाट रैली में आए लोगों के बीच रस्साकशी की वजह बन गई। रैली खत्म होते ही खाट की लूट शुरू हो गई। जिसके हाथ में जो खाट आई वो उसे उठाकर ले जाने लगा। लड़ाइयां होती रहीं, खाटें टूटती रहीं। सोने के लिए, बैठने के लिए घर पर ले जाएंगे और जो परेशानी है इसे खत्म हो जाएगी हमारा बाल बच्चे का भी। कांग्रेस ने इन दिनों राजनीतिक मेकओवर के लिए खास तरह की इवेंट मैनेजमेंट सेवाएं ली हैं, जिसके जरिए कांग्रेस का राजनीतिक लुक बदलने की कोशिश हो रही है। लेकिन कांग्रेस को अब भी अपनी राजनीतिक चारपाई बिछाने के लिए सही जगह नहीं मिल पा रही है। हमने ये यात्रा इसलिए शुरू की है कि हम नरेंद्र मोदी जी पे, हिंदुस्तान की सरकार पर थोड़ा दबाव डालें। किसान की जो समस्याएं हैं, किसान के सामने जो दुख है, किसान के दिल में जो घबराहट है, वो हम मोदी जी के कानों तक पहुंचाएं। हाल के कुछ चुनावों में कांग्रेस का राजनीतिक डेटा बहुत तेजी से खर्च हुआ है, जिसे रिचार्ज करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट का बूस्टर प्लान लाया गया है, जिसके तहत राहुल गांधी कभी मंदिर में माथा टेक रहे हैं तो कभी भुट्टे पर नींबू रगड़कर विरोधियों के दांत खट्टे करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि ना हमारी यूपी में सरकार है, ना हमारी दिल्ली में सरकार है, मगर जो आपका दुख है, किसानों का दुख है, मजदूरों का दुख है, वो हमारा दुख है और हम आपकी लड़ाई आपके साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। कांग्रेस को लगता है कि आरजी का ये अवतार कांग्रेस को 4G की रफ्तार से जीत दिला पाएगा।
भारतीय जनता पार्टी घबरा भी गई है, बौखला भी गई है और सकपका भी गई है। सच ये है कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी अगर 1,20,000 करोड़ रुपए का उद्योगपतियों का 2 साल में कर्जा माफ कर सकते हैं तो देश के किसान और खेत मजदूर का क्यों नहीं। लेकिन विरोधियों की नजर में कांग्रेस के पास खाट है, लेकिन वो बात नहीं जिसके दम पर कांग्रेस का यूपी में बेड़ा पार हो सकता है। पहली बात तो राहुल गांधी को पता ही नहीं खाट क्या होती है। आप उनसे पूछना, मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी को खाट के बारे में नहीं पता। हाँ, उन्हें देखी जरूर होगी कि अजीब सी चीज है, क्या है। हो सकता कांग्रेस ने सोचा इस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में पुनर्जन्म ले लेंगे या उत्तर प्रदेश में दोबारा हम खड़े हो जाएंगे। उसको कांग्रेस की स्थिति तो कहीं अच्छी नहीं है। कुछ लोग खाट ही लेके भाग रहे हैं, तो खाट लेके भाई भाग जाएं, वोट दे दें, तब भी सस्ता ही पड़ेगा। मई महीने में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 4 राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा था और अब यूपी में कांग्रेस के सामने अपनी राजनीतिक खटिया को बुनने की चुनौती है। देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस का राजनीतिक इवेंट मैनेजमेंट राहुल गांधी को पॉलिटिकल मैनेजमेंट के गुर भी सिखा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस को ये बात समझनी होगी कि इवेंट मैनेजमेंट से चुनाव नहीं जीते जाते, उसके लिए उन्हें पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना होगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये विश्लेषण दिलचस्प लगा।